आज हमें इंटर करना था नेपाल, जिसकी दूरी बोधगया से लगभग 350 किलोमीटर थी। नेपाल हम रक्सौल बॉर्डर से इंटर करना चाहते थे। कल शाम की दीपावली के बाद आज सुबह की बोधगया एकदम शांत और खुशनुमा थी। आज सुबह मैंने देखा कि मेरी बाइक के पास एक दिया रखा हुआ है और उस पर कुछ फूल रखे हुए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि कल शाम मेरे होमस्टे के ओनर ने अपनी बाइक के साथ मेरी बाइक की भी पूजा की थी, जो कि बिहार में दीपावली के दिन की जाती है। यह बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकता। सुबह बोधगया से निकलते ही हमें बहुत अधिक कोहरे का सामना करना पड़ा। कोहरा अधिक होने के कारण स्पीड बहुत ही लिमिटेड हो गई थी। फिर भी हम धीरे धीरे आगे पटना की ओर बढ़ रहे थे। जब भी आप बिहार के इस क्षेत्र से गुजर रहे हों तो आप यहाँ की लाई और ब्रेड मक्खन विथ रबड़ी मिस नहीं कर सकते। सूर्यदेव के दर्शन के इंतजार में हम पटना की ओर आगे बढ़ रहे थे। बचपन में ट्रेन की खिड़की से झांकता हुआ मैं यह कभी नहीं सोच सकता था कि एक दिन अपने जीवन के पहियों का चालक वह स्वयं होगा। फिर ट्रेन और मैं अपनी पटरी और अपने रास्तों को पकड़कर आगे बढ़ गए। पटना शहर को सड़कों और इमारतों के रूप में विकसित होते देख हम आगे बढ़ रहे थे।
फिर हम अटल पथ होते हुए जेपी सेतु से मिल गए। जेपी सेतु इंजीनियरिंग की एक बेमिसाल उदाहरण है। माँ गंगा के इतने करीब से बिना मिले गुजर जाने का दुख तो था, लेकिन फिर से वापस आने का वादा कर हम आगे बढ़ गए। अब मेरी नज़र जिसे ढूंढ रही थी वह जाकर मिला मुझे हाजीपुर में। गरम गरम घुगनी में जब लिट्टी से टूट कर बिखरा हुआ सत्तू मिलता है, उस मिश्रण को जब आप अपने जुबान पे रखते हैं तो आप जायके की दुनिया में कहीं खो जाते हैं। खैर, आगे बढ़ते हुए हमने मुजफ्फरपुर को बाईपास किया और बापू धाम मोतिहारी की ओर आगे बढ़ गए। मोतिहारी में एटीएम से कैश निकालने में हमें थोड़ी परेशानी हुई, क्योंकि छुट्टी के कारण लगभग सभी एटीएम खाली पड़े थे। फिर हम आगे बढ़ते हुए रक्सौल पहुंच गए और वहां मैंने अपनी बाइक का इंजन ऑयल चेंज कराया और किसी तरह रक्सौल के भीड़ से भिड़ते हुए हम बॉर्डर क्रॉस किया और नेपाल इंटर कर गए। नेपाल इंटर करने के बाद सबसे पहले भंसार ऑफिस से भंसार यानी बाइक की परमिट बनवाई और पैसे एक्सचेंज करवाए और एक सिम खरीदा। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो बीरगंज में रुके या आगे 50 किलोमीटर करीब दूर हेटौदा जाएं। मैंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया और हेटौदा पहुंचकर एक होटल हमें मिल गया। वहां शानदार नूडल्स खाकर हमने अपने आज के दिन को विश्राम दिया। कल के सफ़र में हम काठमांडू जाएंगे।